नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एनसीआर समेत पूरे भारत में साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। इसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण रात 9:56 पर शुरू हुआ, जो रात को 1:26 पर समाप्त होगा। ये पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही एक दुर्लभ संयोग बनाएगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक है, सूतक काल रविवार दोपहर से ही शुरू हो चुका है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार अशुभ समय माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सूतक काल दोपहर लगभग 12:57 पर शुरू हो गया और चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो देश भर में साफ दिखाई देगा। आज होने वाले इस पूर्ण चंद्र ग्रहण पर नेहरू तारामंडल की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा ने बताया है कि बहुत लंबे समय के बाद कुछ ऐसी खगोलीय घटना होने वाली है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इस घटना को देखने के लिए हमें किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए खास है क्योंकि बहुत लंबे समय बाद हम दिल्ली एनसीआर से इसे देख पाएंगे। ये ब्लड रेड मून के नाम से भी प्रचलित है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पूरा देश जो है से देख भी रहा है। 11 बजे जो है ब्लड मून कहा जा रहा है कि दिखेगा। दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम की प्रोग्रामिंग मैनेजर जो है प्रेरणा चंद्रा ने जानकारी दी है कि भारत आज 7 साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने वाला है। ये ग्रहण जो है रात को शुरू हो गया और लगभग अभी कुछ देर पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये लगभग 1:27 तक चलेगा और रात 11 बजे के करीब चांद का रंग लाल हो जाएगा, जिसे रेड ब्लड मून भी कहा जाएगा। खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण की तरह इसे देखने के लिए किसी विशेष सुरक्षा उपकरण की ज़रूरत नहीं है और इसे आप नंगी आंखों से भी देख पाएंगे। इस मौके पर जो है खास बातें भी कही गई कि टेलीस्कोप और बड़े स्क्रीन की व्यवस्था की गई है ताकि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले जो लोग हैं यहाँ आकर इस अद्भुत नज़ारे को करीब से देख भी पाएं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये खगोलीय घटना बेहद ही खास है और दर्शकों के लिए यादगार भी साबित होगी। चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल में राम जन्मभूमि मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। ग्रहण की स्थिति में ये एक सामान्य प्रक्रिया है। यही वजह है कि इस वक्त राम मंदिर के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। हर कोई भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। हालांकि ये सुविधा भक्तों के लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दिल्ली एनसीआर में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण, ये भी सवाल है काफ़ी सारे लोगों के मन में। तो भारतीय समय के अनुसार ये पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है लगभग 9:58 से और 8 सितंबर के तड़के 1:26 तक जो है रहेगा और दृक पंचांग और अन्य ज्योतिष स्रोतों के मुताबिक अगर देखें तो ग्रहण की जो मुख्य चरण है इस प्रकार है कि पेनुम्ब्रल चरण की शुरुआत होगी। पहला जो है शाम 9:56 पर चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करना जो है उसने शुरू कर दिया, लेकिन नंगी आंखों से इसे देखना मुश्किल है। आंशिक ग्रहण की अगर हम बात करें तो इसकी भी शुरुआत हो चुकी है और आंशिक ग्रहण की अगर हम बात करें तो 9:58 पर चंद्रमा पर काली छाया दिखनी शुरू हो गई। पूर्ण ग्रहण की अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब होगी तो रात को 11:01 पर चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और ब्लड मून का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर चंद्रमा लाल रंग का हो जाएगा। ग्रहण का अधिकतम चरण रात 11:42 पर यह सबसे खूबसूरत पल होगा जब चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखेगा। पूर्ण ग्रहण की समाप्ति की अगर हम बात करें तो रात लगभग 12:22 पर जो है ये पूर्ण ग्रहण हो जाएगा। चंद्रमा छाया से बाहर आना शुरू हो जाएगा। आंशिक ग्रहण की अगर समाप्ति की अगर हम बात करें तो लगभग 1:25 पर इसकी आंशिक समाप्ति हो जाएगी। पेनुम्ब्रल चरण की समाप्ति सुबह लगभग 2:24 पर होगी। ग्रहण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आखिर कैसे देखें चंद्र ग्रहण? दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है, इसीलिए लोग घर की छतों या खुले मैदानों से इस नज़ारे को देख सकेंगे। इसके लिए कोई विशेष उपकरण की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप यूं ही जो है अपनी आंखों से इसे देख पाएंगे आसानी से। हालांकि अगर आप टेलीस्कोप या दूरबीन का इस्तेमाल करेंगे तो और बेहतर आपको अनुभव होगा।
सूतक काल क्या है, ये भी सवाल है, और ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी लोगों के मन में सवाल है। तो हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का विशेष महत्व है, और ये वो अशुभ समय होता है जब पूजा पाठ, खाना बनाना या खाना जैसे कार्यों से परहेज किया जाता है। और ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, और इस सूतक काल की शुरुआत रविवार दोपहर जो है 12:57 से हो गई थी, जो देर रात 2:24 तक रहेगी। सूतक काल में क्या ना करें, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो मंदिरों में पूजा या देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें, अगर ज़रूरी हो तो गंगा जल से शुद्धिकरण करें, खाना भी ना बनाएं और ना ही खाएं, पहले से बना हुआ फलाहार या सात्विक भोजन ही लें। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष ये बात कही गई है कि घर में रहें, और घर में रहने और ग्रहण न देखने की सलाह भी उन्हें दी गई है। नाखून काटना हो, बाल बनाना या सोना जैसे कार्यों से बचा जाए, ये कहा गया है। ग्रहण के बाद स्नान करें और दान पुण्य करें, ये भी बातें जो है ज्योतिषियों के द्वारा कही गई हैं। ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि सूतक काल चंद्रमा के प्रभाव से जुड़ा है और इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ग्रहण एक खगोलीय घटना है जहां पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो आप अपनी आंखों से भी, ऐसे नंगी आंखों से भी देख पाएंगे इस ग्रहण को। बेहद खास इस बार ये आखिरी और तीसरा ग्रहण है। आप क्या बाहर निकले हैं, आपने भी इस रेड मून को देखा है, आपको कैसा लग रहा है, आपकी मान्यताएं क्या क्या हैं, आप क्या क्या करते हैं इस दौरान, आपके घर में क्या क्या कुछ माना जाता है। हालांकि साइंटिफिक रीजंस तो बहुत अलग अलग हैं, पर आपकी यहाँ की मान्यताएं क्या हैं, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपने रेड मून देखा वो भी बताइएगा, कैसा आपको लगा ये भी ज़रूर बताइएगा।